20 अप्रैल को मां नर्मदा के पावन तट सिद्धनाथ घाट नाभिकुंड उत्तर तट नेमावर में 2,51,000 आटे के दीपकों से दीपदान महाआरती की गई। सेवा आश्रम राघवेंद्र सरकार मंदिर के गुरुजी श्री शिव शंकर जी ने बताया कि इस दिव्य अनुष्ठान में नर्मदा तट के समस्त आश्रमों से संत गुरुजन ब्राह्मणों और सभी भक्तों के द्वारा शंखनाद एवं महाआरती संध्या 7:30 बजे की गई। मां नर्मदा के तट पर यह पहला विशाल आयोजन दीपदान का किया गया। इस आयोजन में विधायक आशीष शर्मा, नेमावर नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल, खातेगांव नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सारिका नंदन चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर में, जहां आप देख रहे हैं कि भक्त और श्रद्धालु किस प्रकार ये दीप उत्सव की तैयारी में जुटे हैं। और ये पूरा जो आयोजन है खातेगांव राघवेंद्र सरकार सेवा आश्रम के परम पूज्य गुरुदेव श्री शिवशंकर जी के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। जहां तक मेरा हाथ जा रहा है, आप देख रहे हो दूर दूर तक 2,51,000 दीपकों में, दीपक में आटे के जो दीपक बनाए हैं उनमें बत्तियां डालना, उनमें तेल डालना, उनमें कपूर लगाना, ये पूरा क्रम जो है श्रद्धालु कर रहे हैं। और उसी का जो दृश्य आप देख रहे हैं पूरा विभिन्न दृश्य है। मां नर्मदा का नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर है। अब हम इस पूरे आयोजन को लेकर किस प्रकार की ये आयोजन की तैयारी थी और 2,51,000 दीपकों से ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहला महाआयोजन है दीपदान का जो नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर में हो रहा है। इसके लिए हम बात करेंगे आदरणीय गुरुजी से, और गुरुजी को ये प्रेरणा कहाँ से मिली हम उनके ही मुख से जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुजी पंकज जी जो यज्ञ आचार्य थे। गुरुजी, यज्ञ से क्या फल मिलता है और किस प्रकार की प्रेरणा से ये यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कराया आपने? सबसे पहले मैं सभी भक्तों को जय श्री राम कहना चाहूँगा। यज्ञ का प्रमाण तो बहुत गहरा है। जैसे पद्धति में आया है कि यज्ञाधारम जगत सर्वम यज्ञो विश्वस्य जीवनम यज्ञो ही परमो धर्मो यज्ञ सर्वप्रतिष्ठितम। यज्ञ जग का आधार है, विश्व का जीवन है। यज्ञ ही प्राणी मात्र का कल्याण है। यज्ञ यज्ञादि कर्मों को करने से वातावरण शुद्ध होता है। इंद्रदेव के वर्षा अच्छी करते हैं, वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। और हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसलिए यज्ञ यज्ञादि कर्मों को करने से स्वच्छ वातावरण होता है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है हमको। और यज्ञ यज्ञादि कर्म करने से समस्त जीवों का कल्याण होता है। परम पूजनीय गुरुदेव विगत 4 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय से ये कार्य चल रहा है। नर्मदा के तट पर दीपदान का क्या महत्व है आज पूर्णिमा? ये जब भयंकर कोरोना महामारी का जब चल रहा था उस समय गुरुजी ने मन में एक संकल्प किया था कि हे भगवती, हे महाराज देवी माँ नर्मदा, अगर ये महामारी से अगर निवारण होगा तो मैं आपके तट पर शुरू में 51,000 दीप का संकल्प किया था। फिर संकल्प के बाद एक कुंडी यज्ञ भी हुआ था शुरू वर्ष। तो उस समय से ही कोरोना महामारी जो थी उसका निवारण हुआ। तब से गुरुदेव की माँ ने सुनी और प्रतिवर्ष गुरुदेव यज्ञ करते हैं और दीप संख्या भी बढ़ाते हैं। इस बार 2.25 लाख दीपदान का भव्य आयोजन, 2,51,000। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुजी शिवशंकर जी। गुरुदेव, 2,51,000 दीपकों से आज मां नर्मदा के तट पर दीपदान का आयोजन हो रहा है। कहाँ से ये प्रेरणा मिली है और किस प्रकार का ये भव्य आयोजन है? ये तो कोरोना महामारी से चल रहा है। जैसे कोरोना महामारी ज़्यादा बहुत फैल रही थी उस समय माँ से मैंने प्रार्थना करी थी, मातेश्वरी ये इसको तो क्षमा कर। और इसके बाद माँ ने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुनने के बाद में मैंने 51,000 दीपक जलाए, यज्ञ भी करा था। इसके बाद में दूसरे साल फिर संकल्प लिया 2.25 लाख का, उसमें भी माँ नर्मदा ने बहुत अच्छी सुनी। इसके बाद में ये 2.5 लाख का संकल्प है। 2,51,000 दीपक से आज दीपदान है। तो कोरोना के बाद माँ से आपने प्रार्थना की और लगातार माँ ने आपकी प्रार्थना सुनी और ये इस प्रकार का आयोजन लगातार इस कार्य को मैं चलाता रहूँगा आगे। जब तक भी मेरी बेल्स बनेगी तब तक मैं पूरा इस कार्य को चलाता रहूँगा। तो अगले वर्ष क्या और दीपकों की संख्या बढ़ेगी? हाँ, वो माँ की ऐसे कृपा और बढ़ेगी। बाकी आपको ये कह तो नहीं सकता हूँ क्या है, पर बाकी इसकी संख्या बढ़ेगी। अभी जो खातेगांव में यज्ञ हुआ है 9 कुंडात्मक हुआ है। इसके बाद में इसको आगे और बढ़ाने का 108 कुंडात्मक करने का। क्या उद्देश्य था यज्ञ के? उद्देश्य के इससे क्या हमारे क्षेत्र का सुखी रहे और सुखी समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया कि क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि के लिए ये पूरा आयोजन चल रहा है। नवकुंडी श्री राम यज्ञ का समापन हुआ और उसी आयोजन की श्रृंखला में ये 20
अप्रैल को मां नर्मदा के तट पर आज दीपदान का यहाँ आयोजन हो रहा है। हम अगले क्रम में बात करेंगे हमारे गुरुजी पंकज जी से। पंकज जी आइए। काट दो उसको, दूसरा बना दो। हर वर्ष कुछ न कुछ सुधार होता ही है। अगले वर्ष फिर पुनः इस घाट को ऐसे ही जगमग करने का पवित्र कार्य हम सब लोग करेंगे। गुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। समस्त यजमानों को इस अत्यंत ही मनोरम और पुण्यमयी कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समस्त यज्ञाचार्य आचार्य पवन जी और उनकी पूरी मंडली को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने इतने सानंद इस आयोजन को संपन्न कराया। नर्मदे